से गांव से आए मेरा नाम बाबूलाल है। मैं गांव नवाराजगढ़ से आया हूँ। तो मैं पशुपालन के ऊपर लोन लेना चाहता हूँ और मैं अपने परिवार की आमदनी बढ़ाना चाहता हूँ। अगर आपको लोन मिलता है कितना फायदा होगा? कैसी स्कीम है सर ये सरकार की, और भी फायदा होगा? सरकार की स्कीम ये है जी कि जो गरीब आदमी है वो अपनी आमदनी बढ़ा सके, अपना रोजगार चला सके और अपने परिवार की आमदनी बढ़ा सके हैं। तो इससे मतलब ये समाज का उत्थान हो, समाज में परिवर्तन आए हैं, विकास हो। कैसी स्कीम है? स्कीम कैसी है ये? स्कीम बहुत अच्छी है जी। मतलब समाज का विकास होगा इससे। जी मेरी मेरा क्या नाम नाम है? किरण कुमारी है। मैं गांव कायला से हूँ। मेरे हस्बैंड का नाम सज्जन कुमार है। मैं पशुपालन के बारे में पशु लेना चाहती हूँ, इस बारे में लोन। अगर लोन मिलता है तो कितना फायदा होगा? ये लोन लेते तो ये पशुपालन के बारे में कितना फायदा होता है ऐसा करिए। मैं हंस लूंगी, गाय लूंगी, उससे दूध बेचकर कितना फायदा होगा, आमदनी बढ़ाऊंगी इससे। अपने परिवार का कर सकते हैं और देश की जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। हम इनको कारोबारी बनाना चाहते हैं। ये नहीं है कि इनको वन टाइम सब्सिडी देकर खा ले, आराम से बैठ जाए। और कारोबारी उनके सामने योजनाएं दे रहे हैं। पशुपालन की योजनाएं हैं, हॉर्टिकल्चर की है, कोई दुकान खोलने की योजना है, कोई अलग गांव में दुकान खोलने की योजना है, कोई वेल्डिंग दुकान खोलता है, कोई किसी तरह का काम जो उस बंदे के अंदर टैलेंट है या कोई टैलेंट लेकर के ट्रेनिंग लेकर के करना चाहता है, तो उसको समर्थ बना करके उसको लोन दे करके उसको स्किलिंग करके जो हम कारोबार करवा रहे हैं। मैं समझता हूं कि ये जो सोच है, ऐसी सोच के हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी, बहुत सारे लोग नेता, हम भी सोचते थे कि क्या किया जा रहा है समझ में नहीं आ रहा, लेकिन एक आदमी ढूंढ के पक्के है कि मुझे गरीबों का कल्याण करना है और इसमें कोई राजनीति भी नहीं है। मैं तो आप लोगों से भी कहता हूं कि ये जो आदमी आ रहे हैं हमारे परिवारों के, हमारे इलाके के आसपास के हैं, हमें भी इनको यही नहीं है कि इनको डिस्को लोन देने तक के कामयाब करना है। डीसी साहब कोई पोर्टल बनाओ, हर 6 महीने में मॉनिटरिंग होनी चाहिए। जिसको हमने कारोबार किया वो 2 वे कम्युनिकेशन होना चाहिए उनका, कि उनको कोई समस्या आ रही है तो बता दें कि मुझे तो ये समस्या आ रही है। क्योंकि गरीब आदमी है, पहली बार कोई रोजगार कर रहे हैं, पहली बार कारोबार कर रहे हैं, कोई अगर उनको समस्या आए तो प्रशासन उनको और मदद दे। मैं तो एक चीज कहता हूँ कि जो बड़े बड़े सेठ साहूकार है वो भी कारोबार करते हैं, तो आप लोग कामयाब होते हैं, आप लोग फेल हो जाते हैं। दोबारा बैंक उनको मदद करता है, दोबारा कहता है कि आप और पैसा ले लो फिर कामयाब हो जाओ। तो इसी तरह से इनको आज भिवानी के अंदर जो गरीब कल्याण परिवार उत्थान योजना है उसका चौथा चरण की शुरुआत हुई है। लगभग 4000 परिवारों को आइडेंटिफाई किया हुआ है और ये इस तरह के मेले लग करके हर एक ब्लॉक वाइज ये मेले लगेंगे और जो भी हेल्प डेस्क लगे हुए हैं सब विभागों के योजनाएं उनके सामने रखी जाएंगी और जिस परिवार की जो सामर्थ्य होगा, कोई भेड़ पालना चाहे, कोई गाय भैंस पालना चाहे, कोई दुकान करना चाहे, कोई स्किलिंग के बाद कोई लोन लेना चाहे, उनको सहायता दी जाएगी। मैं समझता हूँ कि इससे भागीरथ काम कोई हो नहीं सकता। उन आदमियों के लिए काम किया जा रहा है जो बिल्कुल समझते ही नहीं थे कि बैंकों पर हमारा भी कोई हक है, हम भी कभी कारोबार कर सकते हैं, हमें भी कभी पैसा मिल सकता है। तो हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की ये सबसे अनोखी योजनाएं हैं जो परिवार पहचान पत्र के माध्यम से परिवारों की आइडेंटिफाई करके जो 1 लाख से नीचे की आमदनी के लोग हैं, सबसे पहले उनके जीवन स्तर को सुधारने के लिए काम किया गया है और इससे जो है हमारा प्रदेश सारा आगे बढ़ेगा। और ये लोग जो गरीब हैं, इनके पास पूंजी नहीं है, ये अगर कारोबार करने लग जाएंगे तो प्रदेश की जीडीपी में भी योगदान होगा, देश की जीडीपी में योगदान होगा, इनका जीवन स्तर सुधरेगा और हरियाणा तरक्की करेगा। आपने एक घोषणा की है सर, भिवानी जिला स्तर पे एक पोर्टल बनाया जाएगा जिन जो लाभार्थी परिवारों को। मेरी सलाह है, ये घोषणा नहीं है, मैंने उपायुक्त महोदय को कहा है कि इतना ही नहीं है कि हम पैसा दे के भूल जाएं, हम जो यहाँ जिसको पैसा दिया, जो काम दिया, उसकी समस्याएं भी सुने। जैसे अपने बच्चे को कारोबार करवाते हैं, ये इनको गरीब परिवारों को इसी तरह से कारोबार करवाएं
हो सकता है इनको समस्याएं आ जाए बाद में। बड़े से बड़ा भी कोई कारोबार करता है जो बैंकों से हजारों करोड़ रुपए लेता है, वो भी सारे कामयाब नहीं होते, तो उनको बैंक दोबारा सहायता देता है। तो इसी और इनकी मदद की जाए तो सारे आदमी कामयाब हो जाएंगे। क्योंकि खिलाड़ियों का मामला चल रहा है, तो इस पर क्या कहना है? ये सुप्रीम कोर्ट के बीच में मामला है और पुलिस में FIR दर्ज है, कानून जो प्रक्रिया है वो काम कर रही है।